नमस्कार। हिंदी मेरा अभिमान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता पुकारती कविता। इस कविता के कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, जो कि बहुत ही महान कवि हैं और छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में से एक हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का पहले हम परिचय जान लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी भारत के बहुत प्रसिद्ध एवं महान कवि, कथाकार, नाटककार, उपन्यासकार रहे हैं। इनके आने से ही हिंदी काव्य में खड़ी बोली के माधुर्य का विकास हुआ। ये आनंदवाद के समर्थक थे। उन्होंने न केवल कविताएं लिखी बल्कि गद्य साहित्य की अनेक विधाओं पर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी के छायावादी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा पहले घर पर ही हुई। बाद में इन्हें क्वींस कॉलेज में अध्ययन के लिए भेजा गया, लेकिन अल्प आयु में ही अपनी मेधा से इन्होंने संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। काव्य रचना के साथ साथ नाटक, उपन्यास एवं कहानी विधा में भी प्रसाद जी ने अपना कौशल दिखाया। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, किंतु साहित्य के क्षेत्र में कवि एवं नाटककार के रूप में इनकी ख्याति विशेष है। छायावादी कवियों में ये अग्रगण्य है। कामायनी इनका सुप्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है, महाग्रंथ कहा जाता है, जिसकी तुलना संसार के श्रेष्ठ काव्यों से की जा सकती है। सत्यम शिवम सुंदरम का जीता जागता रूप प्रसाद जी के काव्य में मिलता है। मानव सौंदर्य के साथ साथ इन्होंने प्रकृति सौंदर्य का सजीव एवं मौलिक वर्णन किया है। इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा संस्कृत निष्ठ है। जयशंकर प्रसाद जी का आरंभिक जीवन से ही उनका प्रेम और रुझान हिंदी साहित्य की ओर दिखाई देता है। उन्होंने मात्र 9 वर्ष की आयु में ही गुरु को रसमय सिद्ध सवैया लिखकर दिया था। उस समय वे कलाधर के नाम से उन्होंने अपनी रचनाओं का आरंभ किया। हिंदी साहित्य, लेखन और काव्य रचना के क्षेत्र में वे बचपन से ही लग गए थे। उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य में प्रसाद जी ने कई विधाओं में साहित्य का सृजन किया। उनकी रचनाएं भारत के गौरवमय इतिहास व संस्कृति से अनुप्राणित हैं। वहीं कामायनी उनका सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, जिसमें आनंदवाद की नई संकल्पना, समरसता का संदेश दिखाई देता है, निहित है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं झरना, आंसू, प्रेम पथिक, लहर, कंकाल, उर्वशी, अजातशत्रु, इरावती, एक घूंट, कामना, करुणालय, कल्याणी परिणय, अग्निमित्र, प्रायश्चित, सज्जन, ये नाटक थे। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, ये कहानी संग्रह थे। कंकाल, तितली, इरावती, ये उपन्यास उनके थे। श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 को बनारस में हुआ था और उनका निधन 15 नवंबर 1937 को हुआ था। और उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में उनका जन्म और निधन दोनों एक ही जगह हुआ। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद और माताजी का नाम मुन्नी देवी था। प्रसाद जी के जो प्रथम गुरु थे वे मोहिनीलाल थे। और इनकी जो भाषा शैली की अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य के जो विख्यात रचनाकारों में से एक जयशंकर प्रसाद जी, उन्होंने काव्य लेखन की शुरुआत ब्रजभाषा से की थी, लेकिन वे धीरे धीरे खड़ी बोली की तरफ आते गए और उनको यह भाषा शैली पसंद आई। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भावात्मक, विचारात्मक, इतिवृत्तात्मक और चित्रात्मक भाषा शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। इनकी शैली अत्यंत मधुर और सरल भाषा में थी। इनको
कोई भी आसानी से पढ़ और समझ सकता था। कामायनी के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक यानी कि पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब हम स्वतंत्रता पुकारती कविता पढ़ लेते हैं। पहले कविता क्या है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मात्र भूमि के रुको न शोर साहसी। अराते सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। अब हम इस कविता का पहले सारांश देख लेते हैं, उसके बाद पंक्तियों यानी कि पदों के अनुसार इसका भावार्थ देखेंगे। तो ये प्रस्तुत कविता श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। यह कविता गांधार नरेश की पुत्री अलका चंद्रगुप्त तथा सिकंदर के युद्ध के अंतिम दौर में गाती है। जो कि चंद्रगुप्त नाटक है, उसमें गांधार नरेश की पुत्री द्वारा इस गीत को कहलवाया है। वस्तुतः इस गीत में कवि के हृदय में स्थित राष्ट्रीय भावना व्यक्त होती है। कवि देश के सपूतों से कहते हैं कि हे भारत के पवित्र व प्रबुद्ध वीरों, हिमालय की ऊंची चोटियों से स्वयं ही अपनी आभा से प्रकाशित आलोकित स्वतंत्रता की देवी तुम्हें पुकार रही है। तुम अमर वीरों की संतान हो। तुम दृढ़ता के साथ प्रतिज्ञा करो, संकल्प लो और सोच लो कि तुम्हारे प्रणय का पथ प्रशस्त है। तुम इस पथ पर दृढ़ आस्था के साथ, एक संकल्प के साथ, निश्चय के साथ आगे बढ़ते चलो। कवि इस कविता के माध्यम से वीरों को उत्साहित करते हुए कहते हैं कि स्वतंत्रता के इस मार्ग पर कीर्तियों की असंख्य रश्मियाँ फैली हुई हैं। हे मातृभूमि के वीर साहसी सपूतों, तुम शत्रु की सेना रूपी सागर के बीच में बड़वानल यानी कि वाड़वाग्नि यानी कि वन की अग्नि के समान धधक उठो। तुम श्रेष्ठ हो, पराक्रमी हो। शत्रु पर विजय प्राप्त करते हुए आगे की ओर बढ़ते चलो। प्रसाद जयशंकर प्रसाद जी ने चंद्रगुप्त नाटक पर आधारित चंद्रगुप्त और सिकंदर के युद्ध के परिप्रेक्ष्य में इस गीत की संरचना द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य की जो निरंकुशता थी उसके विरुद्ध में परतंत्रता को झेल रहे भारतवासियों को, भारत के वीरों को संबोधित करते हुए इस कविता की रचना की। अब इस कविता की कुछ जो शब्द हैं उनके अर्थ देख लेते हैं। हिमाद्री का अर्थ है बर्फ से ढका हुआ, तुंग यानी ऊंची, श्रृंग मतलब चोटी, प्रबुद्ध का अर्थ है सचेतन या जागृत, ज्ञानी, शुद्ध यानी पवित्र, निर्मल, भारती भारत माता के लिए कहा गया, स्वयं प्रभा यानी कि स्वयं के प्रकाश से आलोकित, समुज्ज्वला यानी कि कांतिवान, प्रकाशमान, अमर्त्य यानी कि अमर, दिव्य, प्रशस्त यानी कि प्रशंसा योग्य, अनुसरणीय, पथ इसका अर्थ होगा मार्ग, असंख्य मतलब अनगिनत, कीर्तियाँ, यश, प्रसिद्धि, रश्मियाँ, किरणें, विकीर्ण यानी कि फैली हुई, दाह का अर्थ है जलना या ताप, अराती का अर्थ है शत्रु, सैन्य का अर्थ है सेना, सुवाड़वाग्नि का अर्थ है वन की अग्नि, प्रवीर का अर्थ है अत्यंत वीर, जयी का अर्थ है विजयी। कविता के संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता
छायावादी कवि श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक से ली गई है। संदर्भ इस प्रकार देंगे कि नाटक में यह गीत गांधार नरेश की पुत्री अलका चंद्रगुप्त तथा सिकंदर के युद्ध के अंतिम दौर में गाती है। इस गीत में कवि के हृदय में स्थित राष्ट्रीय भाव को व्यक्त किया गया है। इसके बाद हम पदों के साथ में कविता का भावार्थ देख लेते हैं। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इन पंक्तियों का अर्थ है कि कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हिमालय की ऊंची चोटी से स्वयं के प्रकाश से आलोकित प्रकाशित एवं कांतिमान स्वतंत्रता वीरों को पुकार रही है। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। इस पंक्तियों का अर्थ है कि तुम अमर शहीदों के वीर पुत्र हो, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहने वाले हो, दृढ़ निश्चयी हो। तुम यह सोच लो कि स्वतंत्रता का मार्ग ही प्रशंसा के योग्य है और पुण्य पथ प्रदान करने वाला है। इसी पथ पर, इसी मार्ग पर तुम आगे बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मात्र भूमि के रुको न शूर साहसी। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वीरों के यश और प्रसिद्धि की अनगिनत अलौकिक किरणें ऊष्मा लिए हुए फैली हुई हैं। तुम मातृभूमि के वीर सपूत हो, अच्छे पुत्र हो, तुम वीर और साहसी शूरवीर हो, योद्धा हो। तुम्हें स्वतंत्रता के मार्ग पर रुकना नहीं है, यानी कि अर्थात आगे और आगे की ओर बढ़ते जाना है। अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि शत्रु की समुद्र रूपी सेना में तुम वन की अग्नि की तरह कूद पड़ो। तुम वीरों में श्रेष्ठ हो, विजेता बनो, अर्थात विजय प्राप्त करो। स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़ो और आगे की ओर बढ़ते चलो। इस कविता में कवि जयशंकर प्रसाद जी वीरों को आह्वान कर रहे हैं, युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, उत्साह भर रहे हैं और इस कविता में वीर रस का प्रयोग किया गया है। तो ये कविता बहुत ही उत्साहवर्धक कविता थी। अब इस कविता से उत्पन्न होने वाले कुछ प्रश्नों को हम देख लेते हैं। स्वतंत्रता को स्वयं प्रभा और समुज्ज्वला क्यों कहा गया है? इसका उत्तर होगा कि स्वतंत्रता का अपना ही एक सुख और प्रकाश होता है, वह स्वयं की आभा से आलोकित रहती है। स्वतंत्रता मनुष्य के विकास का मार्ग प्रशस्त करती है तथा उसे सुख का भाव प्रदान करती है। स्वतंत्र मानव उत्साह एवं पुलकित भाव से अपने कार्य संपन्न करता है, इसलिए स्वतंत्रता को समुज्ज्वला कहा गया है। दूसरा प्रश्न है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से स्वतंत्रता किसे पुकार रही है? तो इसका उत्तर क्या होगा? हिमाद्रि तुंग श्रृंग से स्वतंत्रता भारतवासियों को, युवाओं को पुकार रही है एवं कह रही है कि माँ भारती की स्वतंत्रता और अमरता को बनाए रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ सदैव इस पुण्य मार्ग पर अपने कदम आगे बढ़ाते रहो। तीसरा प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद जी ने स्वतंत्रता की कौन कौन सी विशेषताएं अंकित की हैं? स्वतंत्रता का स्वरूप और महत्व बताइए। तो स्वतंत्रता की बहुत सारी विशेषताएं उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि स्वयं प्रभा यानी कि स्वतंत्रता स्वयं प्रभावान है, अर्थात वह स्वयं की आभा से आलोकित है।
इसलिए उसे किसी दूसरे आलोक की आवश्यकता नहीं है। यही कारण है कि जब इस देवीय शक्तिपुंज का उदय मनुष्य के हृदय में हो जाता है तब उसे पराधीनता की बेड़ियां जकड़ नहीं सकती, अर्थात उसे पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ना असंभव हो जाता है। दूसरा है समुज्ज्वला। स्वतंत्रता अपनी प्रभा या अर्थात कांति से आलोकित होने से समुज्ज्वल है। उसकी उज्ज्वला इतनी प्रखर तथा व्यापक होती है कि वह प्रत्येक सहृदय को बरबस ही प्रभावित कर प्राणोत्सर्ग हेतु प्रेरित करती है। अंततः स्वतंत्रता की उज्ज्वला में ही पराधीनता की कालिमा विलीन हो जाती है। तीसरा है प्रबुद्ध, यानी कि सचेतन, जागा हुआ या ज्ञानी। कवि के अनुसार स्वतंत्रता का भाव हर प्राणी में सुप्तावस्था में सदैव विद्यमान रहता है, पर उसकी सत्ता का आभास प्रबुद्ध होने पर ही होता है। उसके बाद है शुभ्र। स्वतंत्रता एक पवित्र मानवीय भाव है जो हमें जियो और जीने दो की संस्कृति के मार्ग पर अग्रसर करता है। इसमें समस्त प्राणी जगत का कल्याण निहित है, इसलिए कवि ने इसे शुभ्र कहा है। पांचवा है भारती। कवि ने भारती कहकर एक ओर देश प्रेम की भावना को अभिव्यंजित किया है तो दूसरी ओर भारतीय संस्कृति की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए भारत को माता कहा। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता पुकारती रचना लिखने की प्रेरणा क्या हो सकती है। तो स्वतंत्रता पुकारती रचना लिखने की प्रेरणा देश को सदैव स्वतंत्र देखने की रही है। जब भी कोई ऐसी शक्ति जो देश की स्वतंत्रता के लिए घातक अनुभव होने लगती है तब प्रत्येक प्रबुद्ध देशभक्तों के हृदय में उस घातक शक्ति से मुक्त होने की प्रबल प्रेरणा जागृत हो जाती है। वे अपनी रचनाओं से देशवासियों में देशभक्ति व वीरता की भावनाओं का संचार करने लगते हैं। अगला प्रश्न है भारत माता के पुत्रों के लिए कवि ने किन किन विशेषणों का प्रयोग किया है। तो कवि जयशंकर प्रसाद जी भारतीय संस्कृति के उपासक रहे हैं। उन्होंने भारत माता के पुत्रों में देश प्रेम की भावना जागृत कर उन्हें देश के लिए बलिदान करने का मार्ग प्रशस्त किया तथा भारतीय संस्कृति की बलिदानी परंपराओं की ओर अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त करते हुए भारत माता के वीर पुत्रों को निम्न विशेषणों से अलंकृत किया। पहला है अमर्त्य वीर, दूसरा दृढ़ प्रतिज्ञ, तीसरा सपूत, चौथा साहसी, पांचवा प्रवीर। अगला प्रश्न है कि कीर्ति रश्मियों के बारे में कवि के कथन को स्पष्ट कीजिए। कीर्ति रश्मियों का अर्थ कीर्ति या प्रसिद्धि या यश की किरणें हैं। कवि कहते हैं जो देश की स्वतंत्रता के लिए स्वयं का बलिदान देते हैं या शहीद हो जाते हैं वे यश प्राप्त करते हैं। उनकी कीर्ति की किरणें चारों दिशाओं में निरंतर फैलती रहती हैं तथा देशवासियों को स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है सिंधु और वाणवाग्नि का प्रयोग किस अर्थ में किया गया है। तो प्रस्तुत कविता में कवि ने शत्रुओं की सेना को सिंधु अर्थात सागर के समान विशाल बताया है तथा भारतीय वीरों को वाणवाग्नि अर्थात वन की अग्नि जो कि समुद्र को जल विहीन कर देती है, उसी प्रकार तुम भी शत्रु की सेना पर टूट पड़ो और शत्रुओं को नष्ट कर दो। इस अर्थ में वाणवाग्नि और सिंधु का प्रयोग किया गया। कवि ने अगला प्रश्न है कि कवि ने देशवासियों को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष का क्या संदेश दिया है। प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी अपनी कविता के माध्यम से स्वतंत्रता का स्वरूप तथा उसके महत्व को प्रतिपादित करते हुए मातृभूमि के वीर सपूतों को भारतीय संस्कृति की बलिदान की परंपराओं को याद दिलाते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्राणोत्सर्ग करने का संदेश देते हैं।
वे चाहते हैं कि भारत के वीर पुत्र शत्रु की सागर रूपी सेना में वाड़वाग्नि की तरह स्वयं प्रज्वलित होकर शत्रुओं का नाश करके विजय प्राप्त करें। इस तरह प्रस्तुत कविता में कवि इस स्वतंत्रता संग्राम में प्राणों को न्यौछावर करने को प्रेरित करते हैं एवं शत्रुओं का विनाश कर विजय प्राप्त करने का संदेश देते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पुकारती कविता का पाठकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस कविता से पाठकों में राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम की भावना प्रबल होती है। वे उत्साह एवं साहस का अनुभव करते हैं। कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्य मार्ग पर निडरता से डटे रहने की प्रेरणा प्राप्त होती है। उनमें देश को सदैव स्वतंत्र, सुखी और समृद्ध देखने का भाव उत्पन्न होता है। एक आखिरी प्रश्न है, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी का पल्लवन कीजिए। तो इसका पल्लवन हम कैसे करेंगे कि देश की स्वतंत्रता को अजर अमर बनाए रखने के लिए शहीद वीरों की गौरव गाथाओं रूपी दिव्य किरणें एवं अलौकिक ज्वाला के रूप में तुम्हारे मार्ग को आलोकित कर रही हैं एवं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही हैं। मातृभूमि के वीर सपूतों, सदा आगे की ओर बढ़ते रहो। तो आज हमने स्वतंत्रता पुकारती कविता पढ़ी। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। वंदे मातरम।